सीरियल मन्नत की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल एक नया राज खुलता हुआ नजर आने वाला है। होली का त्योहार पूरे परिवार के लिए खुशियां लेकर आता है, लेकिन इस बार रंगों के इस त्योहार के पीछे छुपी है एक बहुत बड़ी साजिश। दरअसल मन्नत के खिलाफ एक खतरनाक प्लान बनाया जाता है। ये प्लान किसी और ने नहीं, बल्कि याशिका, विशाखा, ऐश्वर्या और मल्ला ने मिलकर रचा होता है। इन सब का मकसद साफ है, किसी भी तरह मन्नत को रास्ते से हटाना। होली के दिन जब पूरा परिवार रंगों और खुशियों में डूबा होगा, उसी वक्त मन्नत पर हमला करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर देने की साजिश तैयार की जाती है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही ये खतरनाक हादसा होने वाला होता है, अचानक दुआ की एक जोरदार चीख पूरे माहौल को हिलाकर रख देती है। दुआ जोर से चिल्लाती है, मम्मा! और उसकी आवाज सुनते ही वहां मौजूद विक्रांत तुरंत सतर्क हो जाता है। उसे महसूस हो जाता है कि मन्नत किसी बड़ी मुसीबत में है। बिना एक पल गवाए विक्रांत दौड़कर मन्नत की तरफ जाता है और ठीक उसी समय उसे बचा लेता है जब खतरा उसके बहुत करीब आ चुका होता है। यही वो पल होता है जब सभी को एहसास होता है कि विक्रांत चाहे जितना भी दूर हो जाए, लेकिन जब बात मन्नत की आती है तो वो सबसे पहले उसकी ढाल बनकर खड़ा होता है। सच तो ये है कि विक्रांत के होते हुए मन्नत को कुछ हो जाए, ये लगभग नामुमकिन है। भले ही उनके बीच गलतफहमियां हों, दूरियां हों या नाराजगी, लेकिन विक्रांत के दिल में मन्नत के लिए जो जगह है, उसे कोई भी कभी नहीं ले सकता। उधर दूसरी तरफ साजिश करने वाले चारों लोग ये देखकर अंदर ही अंदर बुरी तरह घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका इतना बड़ा प्लान आखिरी पल में पूरी तरह फेल हो चुका होता है। उन्हें उम्मीद थी कि होली का दिन मन्नत के लिए आखिरी साबित होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उसी दिन विक्रांत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मन्नत की जिंदगी में सबसे बड़ा रक्षक वही है। हालांकि इस नाकाम साजिश के बाद भी घर का माहौल शांत नहीं होता। थोड़ी ही देर बाद एक और बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है जब दुआ अपने हाथों से एक खास केक बनाती है। वो पूरे परिवार के लिए प्यार से ये केक तैयार करती है, लेकिन तभी यूवी चुपके से उस केक को चुरा लेता है। जब ये बात सबके सामने आती है तो घर में जोरदार बहस शुरू हो जाती है। हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगाने लगता है। लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि पहली बार विक्रांत खुलकर सच का साथ देता है। वो सबके सामने दुआ का पक्ष लेता है और साफ कह देता है कि गलती दुआ की नहीं है। ये देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है, क्योंकि इससे पहले विक्रांत ने कभी इतनी साफ तौर पर किसी के लिए आवाज नहीं उठाई थी। वहीं मन्नत भी ये सब देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि शायद विक्रांत के दिल में अभी भी कहीं ना कहीं वही पुराना प्यार जिंदा है। लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी है, क्योंकि होली की मस्ती के बीच जल्द ही ऐसा पल आने वाला है जब भांग का नशा विक्रांत को पूरी तरह बदल देगा, और उसी नशे में वो अपने दिल का सबसे बड़ा राज सबके सामने खोलने वाला है। होली का माहौल अब पूरे घर में पूरी तरह छा चुका होता है। चारों तरफ रंग उड़ रहे होते हैं, ढोल की आवाज गूंज रही होती है और हर कोई मस्ती में डूबा हुआ नजर आता है। लेकिन इस खुशियों भरे माहौल के पीछे कई लोगों के दिलों में जलन और नफरत की आग भी धीरे धीरे भड़क रही होती है। याशिका, विशाखा, ऐश्वर्या और मल्ला भले ही ऊपर से मुस्कुरा रही हों, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें इस बात का गुस्सा खाए जा रहा होता है कि उनका बनाया हुआ खतरनाक प्लान पूरी तरह फेल हो गया। उन्हें उम्मीद थी कि आज मन्नत की कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मन्नत पहले से भी ज्यादा सुरक्षित नजर आ रही है, क्योंकि हर मुश्किल वक्त में विक्रांत उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। यही बात इन चारों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही होती है। इसी बीच होली की मस्ती के दौरान सबको भांग दी जाती है। धीरे धीरे हर कोई नशे में झूमने लगता है। कोई हंस रहा होता है, कोई रंग लगा रहा होता है और कोई डांस में मग्न हो जाता है। इसी मस्ती के बीच विक्रांत भी अनजाने में भांग पी लेता है। शुरुआत में उसे इसका एहसास नहीं होता, लेकिन कुछ ही देर बाद भांग का असर उसके ऊपर साफ दिखाई देने लगता है। उसका व्यवहार बदलने लगता है, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है और वो बिना किसी झिझक के खुलकर हंसने और नाचने लगता है। पूरे परिवार के सामने विक्रांत पहली बार इतना बेफिक्र नजर आता है। सबसे पहले विक्रांत का सामना याशिका से होता है। नशे में वो याशिका का हाथ पकड़ लेता है और उसे डांस फ्लोर पर खींच ले जाता है। दोनों जोर जोर से डांस करने लगते हैं। याशिका को लगता है कि शायद अब उसका सपना पूरा होने वाला है और विक्रांत धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। वो मन ही मन खुश होने लगती है और सोचती है कि शायद अब विक्रांत ने मन्नत को पूरी तरह भुला दिया है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल उसकी ये खुशी टूटने वाली है।
क्योंकि तभी विक्रांत की नज़र मन्नत पर पड़ती है। मन्नत थोड़ी दूरी पर खड़ी ये सब देख रही होती है। वो कोशिश कर रही होती है कि वो विक्रांत से दूर ही रहे, क्योंकि उसके दिल में अभी भी बहुत सारी उलझनें हैं। लेकिन भांग के नशे में डूबा विक्रांत अचानक याशिका का हाथ छोड़ देता है और सीधा मन्नत की तरफ पड़ जाता है। ये देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। याशिका के चेहरे का रंग भी एक पल में उड़ जाता है। विक्रांत मन्नत के पास पहुंचता है और बिना कुछ सोचे समझे उसके पास खड़ा हो जाता है। मन्नत उसे देखकर घबरा जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि विक्रांत नशे में है। वो तुरंत वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी विक्रांत उसे रोक लेता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून दिखाई दे रहा होता है। वो आसपास पड़े एक अंगोछे को उठाता है और मजाक मजाक में मन्नत का हाथ अपने हाथ से बांध देता है। अब पूरा परिवार ये नज़ारा देखकर दंग रह जाता है। विक्रांत मन्नत को अपने साथ बांधकर डांस करना शुरू कर देता है। वो जोर जोर से हंस रहा होता है और मन्नत को एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं जाने देता। मन्नत बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन नशे में डूबा विक्रांत उसे जाने ही नहीं देता। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी होती है जैसे उसे अपनी सबसे कीमती चीज़ वापस मिल गई हो। असल में भांग का नशा अक्सर इंसान के दिल का सच बाहर ले आता है, और इस वक्त विक्रांत के दिल में जो सबसे बड़ा सच है वो है उसका मन्नत के लिए प्यार। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो इस प्यार को दबाने की, लेकिन सच्चाई यही है कि वो आज भी सिर्फ मन्नत से ही प्यार करता है। उसकी जिंदगी में चाहे कितने भी लोग आएं या जाएं, लेकिन मन्नत की जगह कोई नहीं ले सकता। इधर ये सब देखकर धैर्य के दिल में भी जलन की आग भड़कने लगती है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि विक्रांत अभी भी मन्नत के इतना करीब है। उसके चेहरे पर साफ साफ गुस्सा दिखाई देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ याशिका का दिल भी बुरी तरह टूट रहा होता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि भांग के नशे में भी विक्रांत के होठों पर सिर्फ मन्नत का ही नाम है। अब माहौल धीरे धीरे और ज्यादा अजीब होता जा रहा है, क्योंकि विक्रांत बार बार मन्नत को अपनी तरफ खींच रहा होता है और उससे ऐसी बातें कहने लगता है जो उसने शायद कभी होश में नहीं कही थी। पूरे परिवार के सामने वो बार बार यही कहता है कि मन्नत उससे दूर क्यों जा रही है, जबकि वो आज भी उससे बहुत प्यार करता है। मन्नत ये सब सुनकर अंदर से पूरी तरह हिल जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि ये वही बातें हैं जिन्हें सुनने के लिए वो कभी तरस गई थी। लेकिन अब जब ये सच उसके सामने आ रहा है, तब वो समझ नहीं पा रही कि उसे क्या करना चाहिए। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा, क्योंकि अगले ही पल विक्रांत पूरे परिवार के सामने अपने दिल का सबसे बड़ा सच बोलने वाला है। ऐसा सच जो सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। होली की मस्ती अब धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां हर किसी की नज़र सिर्फ विक्रांत और मन्नत पर टिक जाती है। ढोल की आवाज, उड़ते हुए गुलाल और चारों तरफ फैली हंसी के बीच अचानक माहौल बदलने लगता है। भांग के नशे में डूबा विक्रांत अब खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और पागलपन दोनों दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे ही वो मन्नत का हाथ पकड़े खड़ा होता है, उसकी नजरें मन्नत की आंखों में गहराई से टिक जाती हैं। वो उसे ऐसे देख रहा होता है जैसे दुनिया में उसके लिए और कोई मायने ही नहीं रखता। मन्नत बार बार कोशिश करती है कि वो खुद को विक्रांत से दूर कर ले, लेकिन हर बार विक्रांत उसे और करीब खींच लेता है। वो हंसते हुए कहता है कि आज कोई भी उसे मन्नत से दूर नहीं कर सकता। उसके शब्दों में एक अजीब सा सच्चा जुनून होता है। आसपास खड़े परिवार वाले भी अब समझने लगते हैं कि विक्रांत सिर्फ नशे में बकवास नहीं कर रहा, बल्कि उसके दिल का असली सच बाहर आ रहा है। इसी दौरान विक्रांत अचानक सबके सामने जोर से बोल पड़ता है, मन्नत, तुम क्यों भाग रही हो मुझसे? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं आज भी सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं? उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही वहां मौजूद हर कोई एकदम चुप हो जाता है। ढोल की आवाज भी जैसे एक पल के लिए थम जाती है। सबकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई देती है। मन्नत के दिल की धड़कनें अचानक तेज हो जाती हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विक्रांत इस तरह सबके सामने अपने दिल की बात कह देगा। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगते हैं, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो धीरे से कहती है कि विक्रांत को होश नहीं है और वो जो कुछ भी बोल रहा है वो सिर्फ भांग के नशे का असर है। लेकिन विक्रांत उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। वो मन्नत को अपने करीब खींचते हुए कहता है कि नशे में इंसान झूठ नहीं बोलता, बल्कि सच बोलता है, और उसका सच यही है कि उसकी जिंदगी में मन्नत की जगह कोई नहीं ले सकता। चाहे कितनी भी गलत फहमियां क्यों ना आ जाएं, उसका दिल हमेशा मन्नत के लिए ही धड़कता रहेगा।
ये सुनकर वहां मौजूद कई लोग भावुक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ नजर आने लगती है। याशिका ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रही होती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर विक्रांत ने इतने समय तक जो दूरी बनाई थी वो सब झूठ था या सिर्फ एक मजबूरी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों दिखाई देने लगते हैं। वहीं धैर्य भी ये सब देखकर खुद को संभाल नहीं पा रहा होता। उसे लगता है कि अगर विक्रांत और मन्नत फिर से एक हो गए तो उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। इसी बीच मन्नत को एहसास होता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो ये तमाशा और बढ़ जाएगा। वो जल्दी से विक्रांत को वहां से ले जाने की कोशिश करती है। किसी तरह वो उसे समझाकर वॉशरूम की तरफ ले जाती है ताकि उसका भांग का नशा उतारा जा सके। विक्रांत अभी भी उसका हाथ कसकर पकड़े हुए होता है और बार बार मुस्कुराते हुए उसे देख रहा होता है। वॉशरूम के अंदर पहुंचकर मन्नत जल्दी से पानी चलाती है और विक्रांत के चेहरे पर पानी डालने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि विक्रांत जल्दी होश में आ जाए और जो कुछ भी अभी हुआ है वो सब भूल जाए, लेकिन विक्रांत उसे रोक लेता है। वो मन्नत का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों अचानक बहुत करीब आ जाते हैं। उनके बीच की दूरी लगभग खत्म हो जाती है। मन्नत की सांसें तेज हो जाती हैं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। विक्रांत की आंखों में वही पुराना प्यार साफ दिखाई दे रहा होता है। वो धीरे से कहता है कि मन्नत चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो उससे दूर नहीं जा सकती। मन्नत बार बार खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत का ये रूप उसके दिल की सारी दीवारों को कमजोर करने लगता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो और पूरी दुनिया में सिर्फ वही दो लोग रह गए हों। उधर बाहर पूरा परिवार विक्रांत और मन्नत को ढूंढने में लग जाता है। सबको समझ नहीं आ रहा होता कि दोनों अचानक कहाँ गायब हो गए। याशिका और धैर्य के मन में शक और बेचैनी और भी बढ़ने लगती है। उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं इन दोनों के बीच फिर से सब ठीक तो नहीं हो रहा। और इसी बीच वॉशरूम के अंदर विक्रांत और मन्नत के बीच की दूरी हर पल कम होती जा रही होती है, जैसे उनकी अधूरी कहानी एक बार फिर से शुरू होने वाली हो। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। जब विक्रांत का नशा पूरी तरह उतर जाएगा, तब क्या वो अपने दिल की यही बात दोबारा कह पाएगा, या फिर ये पल सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा? वॉशरूम के अंदर माहौल अब पूरी तरह बदल चुका होता है। बाहर जहां होली का शोर, ढोल की आवाज और लोगों की हंसी गूंज रही होती है, वहीं अंदर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। मन्नत और विक्रांत एक दूसरे के बेहद करीब खड़े होते हैं। दोनों की सांसें तेज चल रही होती हैं और दिल की धड़कन जैसे साफ सुनाई दे रही होती है। मन्नत बार बार खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत का हाथ अभी भी उसके हाथ को मजबूती से थामे होता है। मन्नत धीरे से कहती है कि विक्रांत को होश में आना चाहिए और ये सब ठीक नहीं है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी वो बोल रहा है वो सिर्फ भांग के नशे का असर है। लेकिन विक्रांत उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा देता है। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार साफ झलक रहा होता है। वो धीरे से कहता है कि अगर ये नशा है तो काश ये कभी उतरे ही नहीं, क्योंकि इस नशे में वो अपने दिल की सारी सच्चाई बिना डर के कह पा रहा है। ये सुनकर मन्नत कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। उसके दिल में दबे हुए जज्बात अचानक जागने लगते हैं। वो खुद से लड़ रही होती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने अपने दिल की बात मान ली तो शायद फिर से वही पुराना दर्द भी लौट सकता है। लेकिन विक्रांत उसे जाने देने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो धीरे से मन्नत को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि उसने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, लेकिन वो कभी भी मन्नत को अपने दिल से निकाल नहीं पाया। उसकी जिंदगी में कितने ही तूफान क्यों ना आए हों, लेकिन मन्नत हमेशा उसके दिल के सबसे करीब रही है। ये सुनकर मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है और जल्दी से विक्रांत के चेहरे पर पानी डाल देती है ताकि उसका नशा थोड़ा कम हो सके। उधर बाहर पूरा परिवार अब बेचैन होकर दोनों को ढूंढ रहा होता है। याशिका, विशाखा और ऐश्वर्या के चेहरों पर चिंता के साथ साथ शक भी दिखाई दे रहा होता है। उन्हें लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्रांत और मन्नत फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हों। याशिका के मन में डर और गुस्सा दोनों बढ़ने लगते हैं। वो सोचने लगती है कि अगर ये सच हुआ तो उसका सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। धैर्य भी बेचैन नजर आता है। वो पूरे घर में हर जगह विक्रांत और मन्नत को ढूंढ रहा होता है। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा होता है कि अगर विक्रांत ने सच में अपने दिल की बात मन्नत से कह दी तो शायद सब कुछ बदल सकता है। इसी बीच वॉशरूम के अंदर विक्रांत का नशा धीरे धीरे कम होने लगता है। वो थोड़ा संभलने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही सुकून दिखाई दे रहा होता है।
मन्नत उससे थोड़ा दूर हट जाती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि जो कुछ भी अभी हुआ है वो सब यहीं खत्म हो जाए। लेकिन कहानी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं होती। जैसे ही दोनों बाहर निकलने की तैयारी करते हैं, अचानक दरवाजे के बाहर कुछ लोगों की आवाज सुनाई देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें ढूंढते हुए उसी तरफ आ रहा हो। मन्नत घबरा जाती है और जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। बाहर खड़े लोग जैसे ही दरवाजा खुलते देखते हैं, सबकी नजर एक साथ विक्रांत और मन्नत पर टिक जाती है। दोनों के चेहरे पर हल्की घबराहट और शर्म साफ दिखाई दे रही होती है। ये देखकर कई लोगों के मन में अलग अलग सवाल उठने लगते हैं। याशिका के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर इन दोनों के बीच अंदर क्या हुआ होगा। वहीं धैर्य भी चुपचाप ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसके दिल में जलन और बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि जब विक्रांत को पूरी तरह होश आएगा, तब क्या उसे याद रहेगा कि उसने भांग के नशे में सबके सामने मन्नत से अपने प्यार का इजहार किया था? और अगर याद रहेगा, तो क्या वो उसी प्यार को स्वीकार करेगा? या फिर ये सब एक ऐसा पल बनकर रह जाएगा जिसे हर कोई याद तो करेगा, लेकिन कोई खुलकर स्वीकार नहीं करेगा? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि एक तरफ विक्रांत और मन्नत के बीच अधूरा प्यार फिर से जागता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ उनके दुश्मन अब और भी खतरनाक चाल चलने की तैयारी में है। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि क्या विक्रांत और मन्नत सच में अपनी पुरानी गलतफहमियों को भुलाकर एक नई शुरुआत कर पाएंगे, या फिर एक बार फिर साजिशें उनके प्यार को अलग कर देंगी। तो दोस्तों, आप इस आने वाले रोमांटिक और सस्पेंस से भरे ट्विस्ट को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।